श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के अगले भाग में मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। हनुमान जी महाराज लंका से लौट आए हैं और माता सीता के दुखों भरी कहानी श्री रामचंद्र जी से अपने प्रभु से कह रहे हैं और प्रभु जो है सुनकर मन ही मन बहुत ही दुखित हो रहे हैं। उनके दुख की पीड़ा को देखकर सुग्रीव जी महाराज, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, अंगद जी, सारी वानरी सेना बहुत ही दुखी है। हनुमान जी पूरा वृतांत कह रहे हैं और माता सीता के दुखों को कह रहे हैं और श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि माँ सीता कैसे वहाँ रह रही है। और माता सीता द्वारा दिए हुए चूड़ामणि को दिखाकर हनुमान जी सिर्फ अपने प्रभु को ये विश्वास दिला रहे हैं कि मैं माता सीता से मिलकर आया हूँ। आगे दोहा में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीत, बेगी चलिए प्रभु आनिया भुजबल खलदल जीती। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। हनुमान जी महाराज प्रभु से कहते हैं। आगे कहते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जले राजीव नैना, बचन काय मन मम गति जाहि, बचन काय मन मम गति जाहि, सपनेहु बूझिया विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्र में जल भर आए। प्रभु के आँखों में आंसू आ गए जब हनुमान जी महाराज ने माता सीता के दुख को कहा और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। ऐसा कहकर आगे कहते हैं तुलसीदास महाराज, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीती यानी भी जानी की। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु विपत्ति तो वहीं तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को ले आइए। ऐसा हनुमान जी महाराज आग्रह करते हैं प्रभु से। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, सुनी कपि तो ही समान उपकारी, सुनी कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि धनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं, हे हनुमान तुम मेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य तथा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में दिया हुआ उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भुला सकता हूं। ऐसा प्रभु ने हनुमान जी महाराज से कहा। आगे कहते हैं, सुनि सुत तो ही उरीन में नारी, सुनि सुत तो ही उरीन में नारी, आ देखऊं करी विचार मने माही, पुनि पुनि कपहि चितवन सुर
त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता। हे प्रभु, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उग्रीव नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में आत्माओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। आगे दोहा से तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, सुनी प्रभु वचन बिलोकी, सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हरसहि हनुमंत, चरण परेऊ प्रेम कूल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रशंसक मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरण में गिर पड़े। हनुमान जी महाराज बार बार उनके चरणों में गिर रहे हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, बार बार प्रभु चहई उठावा, बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपी के सीसा, प्रभु कर पंकज कपी के सीसा, सुमिरी सोदासा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं प्रभु, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं है। वो चरणों से उठना नहीं चाहते हैं। प्रभु कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण कर से शिव जी प्रेम मग्न हो रहे हैं। उस स्थिति को देखकर भगवान प्रेम मग्न हो रहे हैं। सावधान मन करी पुनि शंकर, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाऊं प्रभु हृदय लगावा, अकर गही परम निकट बैठावा। फिर उनको मन को सावधान करते हुए शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठाया अपने पास। प्रभु ने हनुमान जी महाराज को बैठाया और आगे कहते हैं तुलसीदास जी, कहूँ कपि रावण पाली लंका, कहूँ कपि रावण पालित लंका, के ही विधि देहु दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। आगे कहते हैं, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाण के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। हनुमान जी से पूछते हैं प्रभु कि आपने इतने बड़े लंका को, इतने सुरक्षित लंका को कैसे जलाया, इसका थोड़ा हमसे वर्णन करिए। आगे हनुमान जी तब वर्णन करते हैं, सखा मृग कै बड़ी मनुसाई, सखा मृग कै बड़ी मनुसाई, सखा ते सखा पर जाई, नाधि सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गणबधी विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरे डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया, राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। ऐसा हनुमान जी महाराज भगवान से कहते हैं। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई भी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु से कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी ही कृपा से हुआ, इसमें मेरा कोई भी प्रभुताई नहीं है, मेरा कोई भी इसमें बड़ाई नहीं है।
आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ता कहूँ प्रभु कछु आगम नाही, ता कहूँ प्रभु कछु आगम नाही, अजा पर तुम अनुकूल, तो प्रभाव बड़ कलग नहीं, जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हों उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जलने जाने वाली वस्तु है, बलवान नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। ऐसा हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कहा कि आपके प्रताप से आपका प्रभाव जिस पर हो जाए वह कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसा हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ भगति अति सुखदायनी, नाथ भगति अति सुखदायनी, आ देहु कृपा करी अन्न पायनी, सुनि प्रभु परलम सरल कपिबानी, सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, ये वस्तु तब कहूँ भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त कहा। और आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, आताहि भजनु तजी भाव न आना, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं, सुनी प्रभु वचन कहीं कपि बिंदा, सुनी प्रभु वचन कहीं कपि बिंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा, तब रघुपति कपि पतहि बुलावा, कहा चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगढ़ कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी के कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब हम लोग वहाँ से चले। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, अब विलंबु कही कारण कीजे, अब विलंबु कही कारण कीजे, तुरंत कपिन कहु आयुषु दीजे, कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सूर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश में अपने अपने लोक को चले गए। भगवान ने सूर्य जी महाराज को कहा कि अब हम लोग यहाँ से रावण पर, लंका पर चढ़ाई करें और लंका पर विजय प्राप्त करके माता सीता को वहाँ से जल्द माता सीता को छुड़ा कर ले आएँ। अब हमें किसी तरह की कोई भी विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने सुग्रीव जी से कहा। और सभी वानरगण, सभी सैनिकगण, जो वानरी सेना थी, वो बहुत ही उत्साहित थी और समुद्र पार करके उस पार जाकर लंका में माता सीता को जल्द से जल्द छुड़ाकर और प्रभु से मिलन करवाने के लिए बेताब थी। आगे तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक जय श्री राम।
जय श्री राम।